जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त रहमान अपने इस यूट्यूब के परिवार रहमान IQ चैलेंज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त रहमान एक बार फिर से साथियों मैं नए टॉपिक के साथ आ गया हूं वापस। तो आज हम लोगों का टॉपिक है प्रमुख गवर्नर। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन गवर्नर भारत पे शासन किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोगों की काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। चलिए हम लोग देखते हैं पहला। तो साथियों पहला हमारा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। हमारा पहला क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चौथा है लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। चलिए हम इनकी पिक भी देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए देखिए, ये रहे इनकी पिक। ये है रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव ये 1725 से 1774 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये गवर्नर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में। जो है इनके बारे में फैक्ट जो है कि इनके बारे में ये फैक्ट्स है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार मास्टरमाइंड थे। और 1757 इसमें प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें ये आम योगदान निभाए थे विद्रोह को, प्लासी का युद्ध जीतने के लिए, जो कि नवाबों के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको गवर्नर बना के भेजा था कि आप जाइए उसको युद्ध को दबाइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लिए। अगला है हम लोगों का बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए यहाँ गवर्नर जनरल है, वहाँ सिर्फ गवर्नर था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए लॉर्ड वेलेजली, सेकेंड है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड है लॉर्ड वारन हेस्टिंग, फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है, वेलेजली के बाद कौन आए थे? वारन हेस्टिंग आए थे। हम लोग इनकी पिक देख लेते हैं। ये रहे आपके, देख सकते हैं आप लोग, ये वारन हेस्टिंग है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वारन हेस्टिंग 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में के समय ये आए थे। देखिए यहाँ लिखा वारन हेस्टिंग एक अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण जाना जाता है। इनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था और 1778 ईस्वी से इतने स्तर तक चलाया गया था, किंतु ब्रिटिश शासन ने उन्हें सेवा देखते हुए सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। ठीक है, इनके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग। हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये रहे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी रहे। अब इनके इंपॉर्टेंस फैक्ट्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंस फैक्ट्स है, पढ़ लीजिए आप लोग। 1929 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। 1828 से 1835 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। 1835 ईस्वी में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किए थे कोलकाता में। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया था और 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। और भी इनकी जो इम्पोर्टेंट है ये है, इनके द्वारा जो सामाजिक सुधार, सामाजिक, शैक्षणिक और वित्तीय और सरकारी सेवाओं में भी अनेक प्रयास किए थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकेंड है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है श्री राजगोपालाचारी, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय तो ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी कौन है? लॉर्ड कैनिंग। हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
देखिए ये है लॉर्ड कैनिंग का पिक, देख सकते हैं आप लोग। 1857 ईस्वी में पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसी समय इन्होंने ही विद्रोह को दबाया था, 1857 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। और कैनिंग के कार्यकाल में ही भारत के मुख्य कानून बने, जैसे कि भारतीय दंड संहिता का काम किया था इन्होंने, विद्रोह को दमन किया था, वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था। नहीं, पहली बार आयकर भी इन्हीं के शासनकाल में लगाया गया था। तो नेक्स्ट हम लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे, ये हम लोग जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया लॉर्ड डफरिन दिया गया, तीसरा सिराज गोपालाचारी, चौथा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इनके इंपॉर्टेंस फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये लॉर्ड माउंटबेटन के पिक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 14 और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच राज्यों का विभाजन किया गया था। ठीक है, 25 जून 1900 से लेकर के 27 अगस्त 1979 तक इन्होंने गवर्नर पद पर रहे। अगला हम लोग देख लेते हैं, लास्ट है लगभग, यह है स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत जब हुआ तो उसके बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। ठीक है, कौन हो जाएगा? सिराज गोपालाचारी। हम लोग देख लेते हैं, इनकी पिक देख लेते हैं हम लोग। ये रहे सिराज गोपालाचारी रहे। और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और 1950 ईस्वी में भारत में गणतंत्र बना था। वो भारत में जन्मे पहले ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जो भारत में जन्मे हुए थे। उन्होंने मैग्नो ऑफ सलेम नाम की उपाधि भी हासिल की थी। इनको पहली बार जब फर्स्ट बार भारत रत्न दिया गया था तो सिराज गोपालाचारी को भी दिया गया था पहली बार भारत रत्न। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। तो पसंद आएगा, आप सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप सभी लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो साथ ही इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।